हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो आज की वीडियो दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए बहुत खास रहने वाली है जो ग्रुप वन सीएमए इंटर का दिसंबर 2026 में अपना अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। यस दोस्तों, इन 5 महीनों को आप लोगों ने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रणनीति होनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और किस तरीके से आपने शेड्यूल बनाना है, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को देना चाहूंगा। तो आप सभी से गुजारिश है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बच्चों, एक बहुत गुड न्यूज आप सभी को देने जा रहा हूं। बच्चों, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आप सभी के डिमांड पर बस कुछ नहीं, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आप सभी के लिए सीएमए इंटर ग्रुप वन हो या ग्रुप टू हो या बोथ ग्रुप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ला चुका है। ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर। तो फटाफट जो बच्चा इंटरेस्टेड है लेने के लिए वो हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि है 8888804002 पे संपर्क कर सकता है, या दोस्तों आप लोग डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को विजिट करके जो है www.escholars.in। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आप लोग के पास जो समय है, ठीक है, वो बचा हुआ है 5 महीने का, पूरा पूरा मोटा मोटी मान के चलते हैं। जैसे कि अभी चल रहा है क्या, जून खत्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मान से दिसंबर के मिड में मान लो पेपर है आपका, तो 5 महीने है ना। तो मोटा मोटी 5 महीने, ठीक है। और जिसके अंदर आपका क्या है, 4 पेपर हैं और गोल एक है। क्या गोल है? बस क्लियर करना है, करना है तो करना है, ये गोल होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों, तो आप लोग के पास बचे हैं कितने, 150 दिन, मोटा मोटी क्या 150 डेज आपके पास बचे हैं। 4 पेपर हैं और 400 मार्क्स, हर एक पेपर 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो बस एक अटेम्प्ट, और बस ये चीज अगर जो फॉलो करोगे, जिसका मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, बड़े गौर से देखना, बस वो एक अटेम्प्ट आप लोग को पास करा सकता है अगर आप इस चीज को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं दोस्त, एक एक करके आ रहा हूं मैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। सबसे पहले आते हैं हम लोग पेपर नंबर 5 की तरफ। पेपर नंबर अगर हम 5 को देखें मेरे दोस्त, तो पेपर नंबर 5 आप लोग का क्या है, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, अब ये क्या है, थ्योरी ड्राइवन, आपको पता है थ्योरी आती है यहां से अच्छा खासा, ठीक है, हाई स्कोरिंग है। एथिक्स तो और भी इजी है। ठीक है, तो ये आप आराम से कह सकते हो कि ये पार्ट जो है पेपर नंबर 5 जो कि बिजनेस लॉ एंड एथिक्स है, ये आपका थ्योरी बेस्ड है, जिसके अंदर सेक्शन हो गए आपके, है ना, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हो गए, ये ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद आता है पेपर नंबर 6 जो कि है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, ये बैकबोन माना जा सकता है ना ग्रुप वन का। इसके अंदर बच्चों कंसेप्ट भी है, तो भैया प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा वर्किंग नोट्स के साथ। वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, यहाँ पे बहुत मायने रखता है। उसके बाद आ गया सबसे खतरनाक पेपर नंबर 7, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डीटी एंड आईडीटी, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, है ना, दिसंबर 2026 के अनुसार जो है वो सारा अच्छे से आपको होना चाहिए। जीएसटी वाला पार्ट तो आप लोगों को पता है इजी होता है। उसके बाद आते हैं बच्चों पेपर नंबर 8 जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग है। 100% ये क्या प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो इसमें आपका फॉर्मेट का ध्यान रखना है, फॉर्मूले का ध्यान रखना है, फॉर्मूले को मिक्स मत कर देना। ठीक है जी, ये आपके 4 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो 5 महीने का रोड मैप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए दोस्त, सबसे पहले 1 महीने से लेकर 2.5 महीने तक, मतलब 1.5 महीने का टाइम मान लो, सॉरी 2.5 महीने का टाइम। ठीक है, आज से अगर स्टार्ट करते हो आप तो जुलाई अगस्त सितंबर के मिड तक। ठीक है, तो वो 2.5 महीने के अंदर आपने अपना बेस बनाना है चारों सब्जेक्ट का, कुछ भी नहीं छोड़ना है, चारों सब्जेक्ट का अच्छा आपका बेस बनेगा। फिर तीसरे से चौथा महीना, ठीक है, ये जो लगा रहे हो, ठीक है, तो ये 1 महीना क्या करना है, आपका पास्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर हो गए, आरटीपी हो गया, ठीक है, इन चीजों पर फोकस करना है। और आखिरी आखिरी ठीक है, आखिरी महीने जो 15 दिन आपके पास बचेगा, उसके अंदर आपने क्या करना है, रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम, और फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट पेपर देना है जितना ज्यादा हो सकता है। अब एक एक चीज बता रहा हूं आपको, एक एक फेज। सबसे पहला फेज क्या था सर, ठीक है, सबसे पहला फेज था बिल्ड द बेस, 2.5 महीना। ठीक है, ठीक है, 1 से 2.5 महीना, मतलब मैं लगा के चलता हूं 30 और 60, 70। ठीक है, तो मैंने आपको 60 डे लिखा। ठीक है, आप 2.5 महीने का ही बच्चा 2.5 महीने भी लगा सकता है, बट आप मोटा मोटी लगा के चलो कितना, यस 60 डेज, है ना। किसी बच्चे को ज्यादा लग सकता है 75 डेज, तो वो भी आप मान के चल सकते हैं। अब क्या करना है इसके अंदर दोस्त, देखो सबसे पहला जो काम होगा ना आपका, ध्यान से देख भाई,
सबसे पहला फिनिश अ क्लीन फर्स्ट रीडिंग ऑफ ऑल 4 पेपर्स, चारों पेपर को एक बार गो थ्रू कर लो, पढ़ लो ऊपर ऊपर से जिसको बोलते हैं, है ना, कोई भी अनटच नहीं होना चाहिए। अब जब आप शुरुआत कर रहे हो, देख लिया भाई कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है, किसमें प्रैक्टिकल है, किसमें फॉर्मेट है, किसमें सेक्शन है, किसमें अमेंडमेंट है, सब ये जान लिया आपने। अब शुरुआत करो पढ़ाई की। जब पढ़ना शुरू किया, चैप्टर वाइज पढ़ा आपने, अब क्या करना है, आपने जो पढ़ा कंसेप्ट चैप्टर वाइज उसका क्या करना है, हैंड रिटेन नोट्स बनाना है, ठीक है, कंसेप्ट का। उसके बाद क्या करना है बच्चों, सॉल्व एवरी इलस्ट्रेशन अलोंग साइड, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट करते हो उस चैप्टर के इलस्ट्रेशन मिलेंगे मॉड्यूल के अंदर, वो जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि भैया प्रैक्टिकल पे फोकस कर रहे हो और जो थ्योरी सब्जेक्ट है जो बोर लगता है आप लोगों को लॉ, अरे उसको आखिरी में पढ़ लेंगे, ऐसा मत करना, उसको भी उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस देना है जैसे कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को दे रहे हो। 100% आपका क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए, ठीक है, चारों के चारों पेपर। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट लगा लेते हैं 60 डे, चलो इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, बाकी और 60 डेज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है आपने, 40% काम आपने क्या करना है, ये करना है, बाकी जो आपकी तैयारी चल रही है वो चलेगी, जैसे मैंने वहां पे कहा किसी बच्चे को 75 डेज लग सकता है ना, तो बाकी अब 40% ये आपने और करना है। अब वो क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा, जो कंसेप्ट वाला 60%, ये 40%। क्या करना है दोस्त, इसके अंदर लास्ट 8 अटेम्प्ट के पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं, ध्यान रखना, आईसीएमआई एमटीपी आरटीपी यहीं पे सॉल्व करना है। मेंटेन एंड एरर लॉग, मतलब जहां आपकी गलती हो रही है ना, एरर एक कॉपी बनाना है, वहां पे नोट करना है उसको, क्या गलती कर रहे हो, ताकि जब रिवीजन करो आपको पता चल सके कि हाँ भाई मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूं, उसको सुधार कर सकते हो। और उसके बाद रिवीजन करना है हफ्ते में, ठीक है, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, मान लो 2 चैप्टर हो गया, जो भी हो गया, उस हफ्ते के अंदर फिर उसको आपने क्या करना है, रिवीजन करना है जो आपने नोट्स बनाए हैं। उसके बाद आपका आ गया 5वां महीना, है ना, आखिरी का 20 25 15 दिन जो भी लगा लो, उसके अंदर आपने रिवाइज करना और टेस्ट देना है, ठीक है। रन 3 रिवीजन, कम से कम 3 रिवीजन होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 3 बार रिवीजन होना चाहिए, ठीक है, 7वें दिन, तीसरा दिन और आखिरी दिन, ठीक है। अटेम्प्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर, फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट पेपर देना है बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है। मेमोराइज टैक्स अमेंडमेंट रेट्स ड्यू डेट, ये सारे याद करने हैं आपने, लॉ के अंदर सेक्शंस को देखने हैं, ठीक है। कोई भी नया टॉपिक आपने नहीं करना है आखिरी के इन 15 दिनों में, ठीक है, 15-20 दिनों में कोई भी नया टॉपिक नहीं करना है दोस्त। अब आता है आपका पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, कैसे करना मैं बता दूं। पेपर नंबर 5 आपको था बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का है, अच्छे से पढ़ना है ना, रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ोगे तो और मजा आएगा, ठीक है। राइट आंसर इन मेन पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखो आंसर, पॉइंट वाइज लिखोगे वो आपके लिए इजी रहता है, ठीक है। सेक्शन नंबर जहां जरूरत है याद रखना है। एथिक्स आपके लिए बहुत इजी है, इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता, इसको छोड़ना ही नहीं है। फिर आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके अंदर क्या करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। प्रैक्टिकल कंसेप्ट दोनों की जरूरत है, ठीक है, अच्छे से इसको करना है, ठीक है। ड्रिल पार्टनरशिप ब्रांच डिपार्टमेंटल अकाउंट्स इन पे फोकस करना है, ठीक है। जितना थ्योरी है उतना ही प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंस है इसमें मार्क्स लाने के लिए। वर्किंग नोट्स बच्चों जहां जरूरत पड़ेगी वर्किंग नोट्स जरूर बनाना इस पेपर के अंदर, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। पेपर नंबर 7 दोस्तों, है ना, डीटी आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स, जो मैंने आपको कहा था, इसमें दिसंबर 2026 का जो अमेंडमेंट है उसको ध्यान से करके जाना है, ठीक है। जीएसटी क्या है आपका, एक स्कोरिंग जोन है, ठीक है, उसका फॉर्मेट फिक्स होता है, प्रैक्टिस करना है जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली ना वो एक ही तरीके का फॉर्मेट होता है, वो आप लोगों को आसानी से आ जाएगा प्रैक्टिस करने पर। स्लैब रेट्स आसानी से याद करना है, ड्यू डेट एग्जेम्पशंस ये हफ्ते में आपने करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पेपर नंबर 8 जो कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है। प्रैक्टिकल है टोटली, मैंने आपको कहा, ठीक है। डेली उसको शॉर्टकट जो है उसके वो याद करो, किस तरीके से हम फॉर्मूले शॉर्टकट वैसे याद कर सकते हैं। फॉर्मेट का ध्यान रखना, उसका प्रोसेस का ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट मार्जिनल इन सब पे ध्यान देना है, ठीक है। इसमें स्पीड एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चीज चाहिए, फॉर्मूले को मगअप मत करना, मिक्स मत कर देना, ठीक है। फॉर्मूले अच्छे से करके जाना है, फॉर्मूले के ऊपर ये ज्यादातर बेस्ड है। अब आपका डेली ब्लूप्रिंट क्या, मान लो आप 8 घंटे का टाइम दे रहे हो, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 8 घंटे का टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, तो आ जाओ भाई, देखो सवेरे 7 से 10 बजे जो आपको टफ लगता है वो करो, उस टाइम माइंड फ्रेश होता है, तो प्रैक्टिकल पेपर करो। फिर 11 से 1:30 बजे तक टैक्सेशन का प्रैक्टिस करो, बना दिया मैंने आप लोग के लिए, लो भाई। फिर
3 से 5:30 तक लॉ एंड एथिक्स का करो, ठीक है। उसके बाद 6:30 से 8:30 जो आपके पेंडिंग इलास्ट्रेशन रह गए होंगे, बैकलॉग रह गया, उसको यहाँ पे कवर करो। फिर आपके 9 से 9:45 तक हल्का सा जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करो, और अगले दिन आपने क्या करना है उसका प्लान उसी रात को आप तैयार कर लो, ठीक है जी। अब क्या है वीकली रिदम, क्या करना है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया मैंने, लो जी क्या रहेगा ये, बोला स्टडी 6 डेज अ वीक, एक हफ्ते में 6 दिन आपने पूरा जी जान लगा दिया, पढ़ लिया, ठीक है। अब एक हर हफ्ते आपने टेस्ट देना है, संडे को आपने सिलेक्ट कर लिया, मान लो संडे आपने रिवीजन और एक फुल सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, ठीक है। रिटेन वीकली टारगेट, वीकली टारगेट कब सेट कर लो, सैटरडे नाइट को, कि भैया नेक्स्ट हफ्ते क्या 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 करना है, ठीक है, ये आप सेट कर लो। उसके बाद क्या क्या मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, आप लोग क्या करते हो, पढ़ते हो पर कोई डेली का टारगेट ही नहीं है। बेटा जब तक टारगेट नहीं होगा तो गोल कहां पे आएगा, गोल कब पहुंचोगे, है ना। गोल में पहुंचने के लिए टारगेट सेट होना चाहिए, तो ये आप लोग नहीं करते हो। आप लोग आंसर्स पढ़ते हो उसको लिखते नहीं हो, है ना। लॉ के अंदर क्या होता है, यही तो गलती करते हो आप लोग। आप लोग मॉक टेस्ट पेपर नहीं देते हो एग्जाम से पहले, जो सबसे बड़ी गलती करते हो। उसके बाद पुशिंग थ्योरीज पेपर टू द वेरिएंट, सोचते हैं थ्योरी पेपर है आखिरी में पढ़ लेंगे, है ना। टैक्स को आप लोग भूल जाते हो, उसके अमेंडमेंट सेक्शन लॉ के अंदर ये फोकस नहीं करते हो, ठीक है। आप अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हो, तो कभी भी ये कंपेयर नहीं करना पड़ेगा बेटा। फिर द 7-3-1 रूल्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 7 दिन रहेगा तो फुल सब्जेक्ट का रिवीजन, तीसरे दिन क्विक फॉर्मूला और ये सारा याद करना है। एक दिन पहले जो आपने नोट्स बनाए उसको गो थ्रू करो, फॉर्मूले पढ़ लो। फाइनल चेकलिस्ट क्या होना चाहिए आपका, फाइनल चेकलिस्ट क्या, अटेम्प्ट अ मिनिमम ऑफ 5 फुल मॉक टेस्ट पेपर, है ना, एग्जाम से पहले। इवेलुएट एवरी मॉक पेपर, बहुत जो मॉक टेस्ट पेपर दिया है ना, आपके कोई भाई हैं, बड़े भाई है, जो फैकल्टी है जहां पढ़ रहे हैं उनसे जरूर चेक कराइए। आखिरी के 10 दिन कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं उठाना, नया टॉपिक नहीं लेना है, ठीक है। अब आप कोशिश करना है कि भैया 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं पाते हो, एग्जाम में आपको 3 घंटे का ही टाइम मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, अगर रिवीजन करोगे तो ही जंग जीत पाओगे। अब ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, तो बच्चों हमारे यहाँ पे अगर देखो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, जैसे ही मैंने आपको कहा कोर्स आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर फुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, चारों सब्जेक्ट की ग्रुप 1 की अनलिमिटेड व्यूज के साथ मिलेगा, ठीक है, कभी भी कहीं भी आप देख लो। उसके बाद आपको पूरा आईसीएमआर पैटर्न के हिसाब से इलास्ट्रेशन के इनके सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, और ये नहीं बल्कि हमारा पूरा सपोर्ट जो है, ठीक है, आप लोग के साथ ये जो 5 महीने यूटिलाइज आप करेंगे वो पूरा हमारा सपोर्ट आप लोग के साथ रहता है ना। मेंटरशिप के थ्रू से, डाउट क्लास के माध्यम से, इनके माध्यम से आप लोग के साथ रहता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसका पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, जरूर उसे फॉलो करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ बच्चों, तब तक के लिए जय श्री श्याम।